जय हिंद दोस्तों, आपके लिए एक लाइन मैं सुना रहा हूँ। लिखा है, ख्वाबों की उड़ान अभी बाकी है, मंजिल तक जाना अभी बाकी है। ख्वाबों की उड़ान अभी बाकी है, मंजिल तक जाना अभी बाकी है। हार से घबराना नहीं है दोस्त, तेरी मेहनत का इम्तिहान अभी बाकी है। तो सभी मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, आपका जो सपना है पूरा ज़रूर होगा। तो इस तरह से हम अब देखेंगे टाइप 3 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक गोल सतह में Q बराबर 2 माइक्रोकूलम, एक गोल सतह में Q बराबर 2 माइक्रोकूलम आवेश बंद है, सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया, हम आपको हमेशा बताते आए हैं कि जो दिया गया है उसे आप लिख दीजिए पहले। तो Q बराबर है 2 माइक्रोकूलम। Q बराबर क्या है? 2 माइक्रोकूलम। इसको क्या कीजिए, कूलम में चेंज कर दीजिए। तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। क्या होता है? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। मिली का मतलब 10 की पावर -3, नैनो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, पिको का मतलब 10 की पावर -12। ठीक है, तो यहाँ पर Q का मान दे दिया है और हमसे पूछा जा रहा है विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करें। तो गॉस के प्रमेय से आप पढ़े होंगे, फाई बराबर यहाँ पर E लगा देंगे, क्योंकि E का मतलब विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड बात हो रहा है। फाई E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, फाई E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q का मान ध्यान से देखिएगा, 2 × 10 की पावर -6, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10 की पावर -12। कितना होता है? 8.85 × 10 की पावर -12 ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। यह बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 का 2 गुने 10 के पावर -6, 10 के पावर माइनस ऊपर जाएगा ना, तो 10 के पावर +12 बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 885 बटा में दशमलव हटेगा तो 100 हो जाएगा। कितना होगा? 100। अब 100 को ऊपर हम ले जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, नीचे से पूरा ऊपर जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिएगा 2 गुने 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर 12 गुने यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 बच जाएगा, बट्टा में 885। अब देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, 2 को हम 2000 बनाएंगे। देखिएगा, एकरा से हम 2 को 0, इसको हम दे देंगे। यहाँ पर देखिएगा 2 में 10 के पावर 2 यानी 100, 10 के पावर 2 का मतलब 100, तो 2 में इसे गुना करेंगे तो 200 हो गया। तो ये इसके साथ चलाया, इसमें से 12 है ना पावर, इसमें से एक 0 हम इसको दे दी, हो गया 2000। तो यहाँ पर बच क्या गया, 10 के पावर -6, यहाँ पर 10 के पावर 11। फिर से बात समझिएगा, ये 10 के पावर 2 का मतलब 100, तो 100 में 2 से गुना कर देंगे, 200 हो गया। एक 0 हम इससे पैंचा ले लिए, तो यहाँ पर बच गया 10 के पावर 11, 10 के पावर -6 है, बटा में 885। अब देखिएगा ध्यान से, हम 2000 में 885 से भाग देंगे, 2 बार में लगाइए, 5 दूना 10, 8 दूना 16 1 17, 8 दूना 16 1 17, 5 दूना 10 की 0 हासिल, 8 दूना 16 1 17, 8 दूना 16 1 17, 0। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, ये कट जाएगा क्योंकि पैसा दिया है सबको। फिर एक 0 उतार दीजिए, दशमलव, और फिर लगा दीजिए कितना बार में, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ही 1770, 2 बार में 0, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया कितना 12, 12 में 7 गया 5, ये पैंचा सबको दिया, कट गया। फिर 0 उतार दीजिए, तो लगभग 8 6 48, 8 7 56, 6 बार में लग जाना चाहिए, 6 बार में, 6 बार में लगाएंगे तो 6 5 30 की 0 हासिल 3, 8 6 48, 49 50 51 की 1 हासिल 5, 8 6 48 है 5 51, यानी 2.26 आ रहा है। जब इसमें इससे भाग दिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें इससे भाग दिए तो 2.26 गुने 10 के पावर -6 और 10 के पावर 11, बेस सेम है। यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। अब -6 में +11, -6 और +11 तो 10 के पावर 5। अब बताइए विद्युतीय फ्लक्स की ऐसी मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे टाइप 3 का प्रश्न 2 अभी हम देंगे, आप हमें बना के दिखाइएगा। प्रश्न संख्या 2, तो अभी हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 2।
देखिए टाइप 3 का प्रश्न संख्या 1 आपको हम बता दिए हैं। अब आप बनाइए प्रश्न संख्या 2। देखिए बनाकर, तो यहाँ पर है यदि Q बराबर 3 माइक्रोकुलम, Q का मान दिया है 3 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6, तो 3 × 10 के पावर माइनस 6 कुलम। गॉस के प्रमेय से पढ़े होंगे फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। Q का मान है 3 × 10 के पावर माइनस 6, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 के पावर माइनस 12। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, 3 × 10 के पावर माइनस 6, ये 12 ऊपर जाएगा ना तो प्लस में हो जाएगा, बटा में 885 बटा में 100। अब 100 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो लिखेंगे इसको ऐसे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 × 10 के पावर पहले माइनस 6 × 10 के पावर 12 × 10 के 100। यहाँ पर देखिए 100 को ऊपर ले गए, फिर बट्टा में 885, 3 में 100 से गुना करेंगे 300, 1 0 12 वाला से पैंचा ले लेंगे तो हो जाएगा 3000। 10 के पावर माइनस 6, फिर 10 के पावर 11, 10 के पावर 11 क्यों बचा, क्योंकि एक पैंचा हम इसको दे दिए हैं, बट्टा में 885। यहाँ पर अब देखिए 3000 में 885 से भाग देंगे, 3000 में 885 से भाग देंगे तो लगाइए, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाइए। 5 × 15 के 5 हासिल 1, 8 × 24 1 25 हासिल 2, 8 × 24 1 25, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ये कट गया, फिर 0 उतारते हैं, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 5 बार में लग जाना चाहिए। यहाँ पर 0 बैठा है दशमलव, 50 25 के 5 हासिल 2, 8 × 5 = 40 2 42 के 2, 42 के 2 हासिल 4, 8 × 5 = 40 4 44, घटा दीजिए, यहाँ पर 25 घट के आएगा, यानी 3.5 आ रहा है, गुने 10 के पावर 5, 11 में 6 गया तब 5, यानी 3.5 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स हमारा आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम विद्युतीय फ्लक्स से रिलेटेड हम 5 ऑब्जेक्टिव आपको अभी हम लिखेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हम देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, तो E × A होता है। क्या होता है, E × A होता है, या E/A होता है, या A/E होता है, या E+A होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फाई बराबर E × A, फाई बराबर E × A। दूसरा प्रश्न है, गॉस का नियम विद्युत फ्लक्स में किसे जोड़ता है। गॉस का नियम विद्युत फ्लक्स में किसे जोड़ता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को, आवेश की मात्रा को, ऊर्जा को, तापमान को। तो किससे संबंधित होता है, तो देखिएगा ध्यान से, न तो चुंबक संबंधित होता है, न ऊर्जा से, न तापमान से, यह आवेश की मात्रा से संबंधित होता है। अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ये सब आवेश से संबंधित बात पर है, तो आवेश की मात्रा से। तीसरा है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है। ऑप्शन ए में है विभव का अंतर, बी में किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का माप, सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब आपको क्या लग रहा है। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र का माप होता है, या पढ़े होंगे, ठीक है ना। किसी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है हमारा विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। चौथा प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है, क्या है। तो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है। 5वां प्रश्न बताइएगा। 5वां प्रश्न हमारा है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स का ऐसी मात्रक यहाँ लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स या वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इन्वर्स या वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो हम पार्ट 6 देख लिए, क्या देखे,
पार्ट 6 देख लिए, इसी तरह हम पार्ट 7 देखेंगे। उसमें भी हम नया कोई न्यूमेरिकल बताएंगे, कोई नया टाइप, उसमें भी हम लास्ट में 5 प्रश्न बताएंगे। तो इस तरह से प्रत्येक वीडियो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा आप कोई भी अदर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, नोटबुक में लिखिए और इसे बार बार रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज़ और, आप हमारे एक यूट्यूब व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप में एक चैनल बना हुआ है तगड़ा क्लासेस 2.0 के नाम से। तगड़ा क्लासेस वहाँ पर जाके लिखिएगा, तगड़ा क्लासेस 2.0 ये व्हाट्सअप चैनल होता है। उसमें 2, 3, 4 मेन ऑब्जेक्टिव उसमें डालते हैं। आप पूरे ऑब्जेक्टिव को जाके उसमें पढ़ सकते हैं, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो तगड़ा क्लासेस 2.0 व्हाट्सअप चैनल है, इसमें जाके आप जुड़ जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम में भी जाके टेलीग्राम अपने मोबाइल पर अपलोड कर लीजिए और उसमें जाके लिखिए तगड़ा क्लासेस 2.0, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव नोट्स ये सब डाला जा रहा है। जो भी अभी हम बताए हैं, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका PDF बना के उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीज़ उसमें डाला हुआ है। बस PDF ओपन करके आप देखने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप अपना पूरा मेहनत, पूरे जी जान लगा दीजिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में और प्रयास कीजिए कि आप हमेशा माइंड को मोटिवेट करते रहिए, डीमोटिवेट नहीं होइए। हमेशा प्रयास कीजिए कि हमको बेहतर रिजल्ट लाना है और इधर उधर के बातों में नहीं रहिए और पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर कीजिए, क्योंकि आपका काम है सिर्फ पढ़ना। आपके माता पिता का एक विश्वास जुड़ा हुआ है कि हमारा बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कुछ बच्चे अभी गेम खेलने में समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ बच्चे इधर उधर की बातों में बर्बाद कर रहे हैं। तो आप अपना समय गलत जगह ना देकर, आपका समय बहुत ही कीमती है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आप पूरा का पूरा समय अपने पढ़ाई पर दीजिए। आप अपने पढ़ाई पर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, आपका नाम होगा से नाम होगा, आपके माता पिता का भी नाम होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप मेहनत कीजिए, हमसे जितना हो सके हम आपको मेहनत करेंगे, हम आपके लिए पूरा मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। जो भी जिस तरह का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, BBI जो भी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, सब तरह का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। बस आपका काम है, आप मेहनत करते रहिए, नोट बनाइए और नोट्स बना के उसका रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।